तो आज हम लोग एक्सरसाइज 3 में आ जाते हैं ना। 2 तो हो गया, 3 में आते हैं। एक्सरसाइज कौन सा है? 3rd ना। तो इसमें क्या करते हैं, फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। निम्नलिखित बहुपदों का मध्य पद तोड़कर गुणनखंड कीजिए। ऐसी बोलेगा सवाल में। कौन से सवाल में? एक्सरसाइज 3 में, है ना। तो क्या बोलेगा? फैक्टराइज, पढ़ो, द फॉलोइंग पॉलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अच्छा, गुणनखंड और सुने हो कि नहीं सुने हो? लिखवाया भी हूं। गुणनखंड अलग से लिखवाया था। गुणनखंड किसको बोलते हैं? फैक्टर लिखवाया था नहीं? क्या लिखवाया था? गुणनखंड। सवाल बनाने से पहले थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूं ताकि इजी हो बनाना। गुणनखंड या फैक्टर किसको बोलते हैं? जब दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 आ जाता है, शेषफल 0 आ जाता है, तो क्या बोलते हैं उसको? एक दूसरे का फैक्टर बोलते हैं क्या? जिससे मतलब डिवाइजर को जिससे भाग दे रहे हैं उसको भाज्य का गुणनखंड बोलते हैं। और एग्जांपल बताया था, जैसे 6 को किससे डिवाइड किए? 2 से। कितना आ गया? 3 आ गया। शेषफल कुछ बचा क्या? 0 आया ना शेषफल। तो वही क्या है, मतलब 2 क्या है? 6 का गुणनखंड। फैक्टर है नहीं? ऐसे तो बताया था क्या? 6 को किससे किससे डिवाइड कर सकते हो? पूरा पूरा 1 है ना। 6 से मतलब 1 से जाएगा, 2 से, 3 से और 6 से। तो इन सभी को 6 का क्या बोल सकते हैं अपन लोग? गुणनखंड बोल सकते हैं ना, गुणनखंड। क्लियर है? सबको समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं? अब लेकिन बहुपदों के रूप में देखते हैं। किस रूप में? बहुपद के लिए, यानी कि पॉलिनोमियल्स के लिए। किसके लिए? पॉलिनोमियल्स। बहुपद पॉलिनोमियल्स के लिए फैक्टर्स किसको बोलेंगे? ये भी बता चुका हूं कि नहीं बताया? पी ऑफ एक्स को जब डिवाइड करेंगे किससे? क्या करेंगे? भाग देंगे क्या? डिवाइड करेंगे। देने पर जब क्या आ जाए? रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या हो जाए? तो क्या बोलते हैं? जी ऑफ एक्स को पी ऑफ एक्स का फैक्टर, गुणनखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुणनखंड। समझ में आया यहां तक बेसिक? अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं भाई, इस चैप्टर में कैसे यूज करना है इस चीज को। अच्छा, गुणनखंड को एक और तरीके से समझ सकते हैं। जैसे 6 के क्या क्या थे? 1 2 3 और 6। देखो, इन दोनों को ऐसा लिखा जा सकता है, 2 गुणित 3। 3 दूनी क्या होगा? इक्वल आएगा नहीं? मतलब जब दो संख्याओं को गुणा करने पर तीसरी संख्या आ जाए तो इन दोनों संख्याओं को तीसरी संख्या का फैक्टर बोलेंगे, गुणनखंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गुणनखंड। यही चीज बहुपद में भी लागू होगा। जैसे दो, एक पी ऑफ एक्स एक हो गया बहुपद, एक पॉलिनोमियल हो गया। दूसरा पॉलिनोमियल ले लो जी ऑफ एक्स, एक ले लो क्यू ऑफ एक्स। क्या ले लिए? अगर इन दोनों को गुणा करने पर क्या आ जा रहा है? पी ऑफ एक्स। तो इन दोनों को क्या बोलेंगे? जी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स का फैक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फैक्टर बोलेंगे। ठीक है, तो इस रूप में समझेंगे अभी। अच्छा, सूत्र याद है क्या? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हाँ, तो ये वाला फॉर्मूला देखियो नहीं, ए स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या होता है? होता है? अच्छा, यही बस माइनस कर दूं तो क्या हो जाएगा? a माइनस बी का हो जाएगा। अच्छा, ये बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये फॉर्मूला है ना, बेसिक है, ये तो याद होना ही चाहिए।
अब देखते हैं इसके थ्रू, मतलब इन आइडेंटिटी बोलते हैं, सर्व समीका आइडेंटिटी बोलते हैं इन सबको। इनके थ्रू हम लोग कैसे क्या निकाल सकते हैं, फैक्टर या गुणनखंड निकाल सकते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये माइनस का माइनस, 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये भी लगाने की जरूरत नहीं, क्या लिख सकता हूँ, 2 का। अब किसके जैसे दिख रहे हैं, कौन से फॉर्मूला जैसे दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, सेम दिख रहा है नहीं दोनों। ए की जगह क्या है एक्स, बी की जगह क्या है 2 है, तो ए माइनस बी ए प्लस बी लिख सकता हूँ ना इसको भी, बस ए की जगह एक्स और बी की जगह एक्स माइनस 2 हो गया। यहां भी ए की जगह एक्स प्लस है तो प्लस, और बी की जगह, तो ये भी तो फैक्टर बन गया क्या। इन दोनों को गुणा करोगे तो क्या आएगा, घूम फिर के यही तो आएगा ना, यकीन नहीं है तो करके देख लेना, है ना, क्या आएगा, यही आएगा। तो इसका एक्स स्क्वायर माइनस 4 का फैक्टर क्या है, एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2, फैक्टर निकल गया नहीं, इजी है नहीं। ये पहला मेथड हो गया, किससे, सर्व समीकरण से, आइडेंटिटी के थ्रू, है ना, यूजिंग आइडेंटिटी, सर्व समीकरण का उपयोग करके, यूजिंग आइडेंटिटीज, इसके द्वारा, सर्व समीकरण द्वारा, है ना, क्लियर यहां तक। दूसरा मेथड है कॉमन निकालना, उभयनिष्ठ निकालना, क्या निकालना, कॉमन, कॉमन निकाले हो नहीं पहले भी, तो सेकंड मेथड क्या है भाई, सेकंड मेथड लिख देता हूं, सेकंड मेथड क्या है, उभयनिष्ठ या कॉमन निकालना। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे 12x प्लस 4x स्क्वायर, इसका क्या निकालना है, फैक्टर बताना है ना, कौन से मेथड से, कॉमन निकाल के। तो देखो 12 को 4 गुणित 3 लिख सकता हूँ क्या, 4 या 12 होता है क्या, अच्छा x भी है क्या, तो x का भी गुणा होगा, ठीक, बीच में क्या है प्लस, तो यहाँ क्या आ गया प्लस, यहाँ क्या है 4, 4 को 4 रहने दो, x का स्क्वायर है, मतलब 2 बार x का गुणा है नहीं, x इंटू एक्स, प्लस नहीं x इंटू एक्स, गुणा हुआ है ना, तभी तो x का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। अब देखो यहाँ क्या क्या कॉमन है, यहाँ 4 है, इसमें भी कॉमन है, दोनों में, एक में x है दूसरे में भी कॉमन हो गया, तो 4x, और इसमें भी क्या कॉमन निकलेगा, और दोनों में से कॉमन क्या निकल गया, 4 और x निकल गया, इसमें से 4x निकल गया, बचा क्या, 3 बच गया क्या, बीच में क्या है प्लस, इसमें से क्या बचा, 4 और एक x तो निकल गया, दूसरा x बचा नहीं, तो निकल गया फैक्टर, यही क्या है, फैक्टर है। इन दोनों को फिर अंदर, इस 4x को अंदर गुणा करोगे तो यही तो आएगा क्या, 4 तिया 12, x आ गया, और 4 यही रहेगा, x और x का गुणा होगा तो x का स्क्वायर, सेम आ गया, सेम आएगा अंदर गुणा करोगे, तो इन दोनों को क्या बोलेंगे, फैक्टर। मैं बोला था ना, जब दो फैक्टर्स को आपस में गुणा करते हैं, g ऑफ x गुणित q ऑफ x, और बराबर आ जाता है तीसरे के, तो इन दोनों को किसका फैक्टर बोलते हैं, p ऑफ x, तो इन दोनों को किसका फैक्टर बोलेंगे, 12x प्लस 4x स्क्वायर, ठीक है, क्लियर यहां तक, ये सब मेथड है। अब आते हैं प्रश्नावली एक्सरसाइज 3 में, मिटा दूं, कैसे निकालेंगे, फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मध्य पद को तोड़कर, क्या निकालना है, मध्य पद को तोड़कर हमको फैक्टर निकालना है। क्वेश्चन लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, कौन सा क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और क्या है प्लस 6, अब इसका क्या निकालेंगे अपन, फैक्टर, है ना, कौन सी विधि से, हिंदी में भी लिख देता हूं, मध्य पद को तोड़कर, मध्य पद को तोड़कर क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, तोड़कर, ठीक लिखाऊंगा, तोड़कर में ट आएगा कि तो आएगा, तोड़कर ऐसे आएगा, कई बार हिंदी भूल जाता हूं यार। चलो देखो हल कैसे करना है, सॉल्यूशन कैसे करना है।
इसका कंपेयर करना है पहले, किससे? इसके जुड़वा भाई से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसी के जैसे दिख रहा है क्या? एक्स स्क्वायर है, इसमें भी है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स, और 6 है यहाँ, यहाँ भी सी है ना, सी की। तो एक जैसे दिख रहा है। हाँ, तो इससे कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 की तुलना किससे करेंगे? है ना, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर, है ना। अभी समझो, लिखने पर ध्यान मत देना। तो चलो तुलना करो। यहां देखो, ए है क्या एक्स स्क्वायर के साथ? यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, मतलब एक है। कुछ नहीं रहता मतलब क्या रहता है? एक रहता। तो ए बराबर क्या आ गया? यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह ए है और यहाँ एक्स स्क्वायर के बगल में एक है, तो ए बराबर ए। अब देखो एक्स के साथ क्या है, और यहाँ एक्स के साथ क्या है, तो बी बराबर सी है, और सी की जगह यहाँ 6, तो सी बराबर। क्लियर यहां तक? कैसे निकालना है? अच्छा, अब करते हैं ए इंटू सी। दूसरा स्टेप क्या है? ए और सी को आपस में गुणा करते हैं, पहले वाले और आखिरी वाले गुणांक को आपस में गुणा करते हैं। तो क्या आएगा वो देखो, यहाँ क्या है, ए की जगह 1 और यहाँ क्या है 6 कम, ठीक है यहां तक। अब इस 6 को ना ऐसे तोड़ना है कि ये आना चाहिए 5 आना चाहिए, बीच वाला टर्म आना चाहिए 5 आना चाहिए। 6 को ऐसे तोड़ना है कि क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। अच्छा, कैसे टूटेगा चलो बताओ। 6 एकम 6 होता है क्या? 6 में 1 घटाऊंगा तो क्या आएगा, आ जाएगा। और 2 3 को और देख लो, 2 तिया होता है, 2 और 3 को जोड़ूंगा तो क्या आएगा, 3 दूनी 5, 3 दूनी 6, और क्या आएगा, समझ गए। तो अपने के लिए एक ही काफी है, सरल वाला ले लेते हैं, 2 तिया को ले लेता हूं 2 इंटू 3, क्योंकि दोनों को जोड़ना पड़ेगा, ऐसे में बढ़िया जोड़ लेंगे। अब देखो कैसे लिखना है। अब नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 5 को क्या लिख सकता हूं, 2 प्लस, ठीक है, बगल में एक्स है तो यहां क्या है, प्लस क्या है 6, एक्स स्क्वायर, अंदर गुणा करो एक्स को, 2x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 3 के साथ गुणा होगा तो 3x प्लस, यहाँ x का स्क्वायर है, यहाँ x। अब कॉमन वाला याद करो, जो कॉमन लेने वाला बताया था नहीं, x का स्क्वायर है मतलब 2 बार x है क्या, तो एक x इसमें है, एक x इसमें, कॉमन हो जाएगा दोनों। क्या बचा, एक x बच जाएगा ना, क्योंकि 2 बार है, तो यहाँ क्या बच गया, एक x। अब यहाँ का x तो हट गया तो 2 बचेगा ना, प्लस है तो प्लस x प्लस 2। अब क्या करना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना, और इसको ना पहले से लिख देना है, x प्लस, पहले से ही लिख देना, क्योंकि ऐसी संख्या को कॉमन लेना है जिससे यही आना चाहिए, क्या आना चाहिए, x प्लस 2, इसलिए पहले इसी को लिख देना, क्योंकि वही लाना है। अब देखो दोनों में क्या कॉमन लोगे कि x प्लस 2 आएगा। पहली बात, सब में प्लस है तो प्लस तो आएगा ही। अब देखो 3 को मैं बाहर निकाल दूंगा तो x बचेगा ना, और 3 दूनी 6 होता है क्या, तो यहाँ 2 बच गया ना अपने आप। 3 को कॉमन निकाला, यहाँ क्या बच गया, x। 3 दूनी क्या, 6 को क्या लिख सकते हो, 2 गुनी 3, तो 3 बाहर निकल गया तो क्या बचा, 2 बचा ना, समझ गए। तो सेम आ गया दोनों, x प्लस 2 एक्स प्लस 2, दोनों सेम है तो फिर से कॉमन ले लो, दोनों को सेम है नहीं, इसमें भी x प्लस 2 है, इसमें भी x प्लस 2 है, एक बार कॉमन ले लो, x प्लस 2। अब बचा उसको लिख दो साथ में, x बचा इधर, इधर क्या बचा, प्लस 3, तो x प्लस 3, यही क्या है, निकल गया फैक्टर। तो इस मेथड से बनाना है सभी सवाल। अब आते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में कौन सा बताऊं, चलो मैं पहले टफ वाला खुद से बता देता हूं, फिर सरल वाला तुम लोग पूछोगे मेरे से, मेरे को मालूम है। टफ वाला है, टफ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा प्लस माइनस का खेल है। 5वां है ना, 6वां, ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर प्लस
फिर ठीक, अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलो एक बार इंग्लिश में लिख देते हैं ताकि दोनों को समझ में आ जाए। ऑन कंपेयरिंग, तुलना करते हैं क्या, पॉलिनोमियल, ये क्या है, बहुपद है ना एक, क्या है बहुपद, पूरा लिखो उसको, -y² प्लस 35y प्लस 156 विथ, किसके साथ तुलना करते हैं, x²। अच्छा देखो, यहाँ y वाला समीकरण है ना, तो यहाँ y लिख लेना, t वाला रहेगा तो t लिखोगे, z वाला रहेगा तो z, ay² माइनस by प्लस c। समझ गए, बताओ a का मान क्या आएगा, ध्यान से समझो पहले, a का मान क्या आएगा, देखो y² के साथ क्या है, a है, तो उसको लिख दिया इधर। अब इधर -y के साथ क्या दिख रहा है, माइनस बस दिख रहा है। अच्छा 1 तो रहता ही है, कुछ नहीं रहता, और माइनस भी है, तो क्या हो गया, समझ गए। अब b का मान बताओ, 30, c का मान बताओ, 150। समझ गए, इजी है। अब क्या करता हूं, हाँ a इंटू सी, a कितना है -1, c कितना है, कितना आएगा, -100 आ जाएगा, नहीं माइनस बस लग जाएगा। अच्छा अब क्या करते हैं बताओ, इसको ऐसे तोड़ना है कि किसके बराबर आ जाए, मध्य पद b के बराबर आ जाए, 35 आना चाहिए, और प्लस की माइनस, प्लस में कुछ नहीं है मतलब प्लस। चलो 2 से भाग दो इसको, 2 से करके देखो, बाद में कर करके नहीं देखना है, अभी केवल शुरुआत है करके बता रहा हूं तुमको, डायरेक्ट सही आंसर को बस लिखना है ना, कर करके नहीं देखना है, लेकिन अभी बता रहा हूं। 2 से भाग दोगे तो या 2 में किसका गुणा करे कि क्या आ जाए, 156, या भाग दे के देख लो तब भी निकल जाएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, हासिल आएगा 1, 16 हो गया, 2 अट्ठे मतलब 78 गुणित 2 करेंगे तो क्या आएगा, 156। अब ध्यान से देखो, 78 में 2 घटाओगे तो 35 आएगा, नहीं आएगा, नहीं 78 में 2 को घटा दोगे तो 35 आएगा क्या, तो कोई मतलब नहीं। 3 से करो, 3 पंचे 15, 3 दूनी मतलब 52 से 3 का गुणा करेंगे। अच्छा 52 में 3 घटाओगे तो 35 आएगा, तो इसका भी कोई मतलब नहीं। 4 से करो, 4 तिया 12, हासिल आया 3, 36 हो गया, 4 नियम 36, यानी कि 39 इंटू 4, 39 में 4 घटाऊंगा तो 35 आएगा, आ जाएगा, मतलब ये ठीक। इसको हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट, बाकी को रिजेक्ट, ठीक है। तो माइनस लाना है, अच्छा सॉरी इसमें क्या है, माइनस है, लाना किस में है, प्लस में, तो छोटी संख्या में माइनस करेंगे या बड़ी में, छोटे में माइनस रहेगा ना, तभी तो बड़े से घट के प्लस हो जाएगा। क्लियर, आगे समझ में आ जाएगा, नहीं आया होगा तो देखो, अगर मैं 39 में माइनस कर दूंगा तो माइनस नहीं आएगा आंसर, लेकिन लाना प्लस में है ना, ये कुछ नहीं है मतलब प्लस, इसलिए किसमें माइनस लगाएंगे, 4। अब देखो, अच्छा इंग्लिश में लिख रहा हूं ना, नाउ देखो कहा है जी, ये -y² प्लस 35 को क्या लिखूंगा, ठीक है, 39 माइनस 4 है ना, y है क्या, तो y, और 156 -y², अंदर गुणा कर दो उसको, y को, 39y हो जाएगा, और माइनस है तो -4y प्लस 156। क्लियर। अब देखो y² है मतलब 2 बार y है क्या, और इसमें 1 बार y है, तो 1 बार y कॉमन निकल जाएगा, तो एक y को ले लो कॉमन, या माइनस को ले लो सीधा, -y को, किसको, क्योंकि माइनस है ना इसमें। अच्छा -y को कॉमन लूंगा तो इधर देखो ये +y हो जाएगा क्या, 2y था, 1y निकल गया, y बचा, माइनस को कॉमन ले लिया, माइनस हट जाएगा तो प्लस आ जाएगा नहीं, ठीक है, प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस का माइनस हो जाएगा, और माइनस का प्लस। अब देखो y का तो निकाल दिया मैं यहां से, तो क्या बचा, केवल 39 बचा ना,
अच्छा अब क्या बोला था इसके बाद? इसको जस्ट वैसे उतार देना बोला था ना, क्योंकि यही लाना है। अब देखो y के साथ कुछ नहीं है ना यहाँ, लेकिन यहाँ क्या है? 4 है। ये 4 डिस्टर्ब कर रहा है नहीं इसको लाने के लिए, इसको हटा दो, 4 को लिख दो इधर, ठीक है। ये देखो प्लस है और यहाँ क्या है? मतलब माइनस को कॉमन निकाला होगा क्या, तभी तो चेंज हुआ ना। प्लस का क्या हो गया? मतलब माइनस को कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा? ये माइनस प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और देखो -4 बाहर निकल गया तो अंदर में प्लस वाई बचा नहीं, क्या बचा अंदर में? प्लस वाई। तो सेम सेम दिख रहा है क्या? y -39 y -30, सेम सेम को क्या करते हैं? कॉमन निकाल लेते हैं। तो y -30, अब ये क्या बचा? -y, ये क्या बचा? तो -y -o, ठीक है। इसको दे सकते हो आंसर, लेकिन बुक के हिसाब से लाना है ना तो एक बार और माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। देखता हूं एक सेकंड। हाँ एक बार क्या लेंगे? माइनस को कॉमन लेंगे, तब क्या आएगा? बुक के हिसाब से आएगा। ये भी ठीक है आंसर ना, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं, लेकिन बुक के हिसाब से लाना है तो माइनस को क्या निकाल दोगे? कॉमन। देखो इसमें से पहले माइनस को कॉमन लूंगा, बाहर आएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा? ये इसको बाद में लिख देंगे ना, y -39 को, चलेगा नहीं? लिख सकते हैं, 2 गुणित 3 लिखो या 3 गुणित 2, एक ही मतलब है नहीं, तो इसको पहले भी लिख सकते हैं और बाद में। अच्छा -y कॉमन निकलेगा, माइनस कॉमन निकलेगा तो ये प्लस हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा? प्लस, और ये क्या हो जाएगा? 4। इस तरीके से दिया होगा बुक में, ठीक है। ये आंसर, चलो लिखो क्या लाना है? 35 किस में है? प्लस, इसलिए हमको चाहिए किसमें? प्लस। जो लाना है उसके हिसाब से रखेंगे। अगर माइनस अच्छा इसी ध्यान दो, यहाँ पास मेरे को क्या लाना रहता अगर -35? क्या लाना रहता? अभी तो प्लस लाना था। अब अगर लाना रहता -35 तो मैं किस में माइनस लगाता? 39 की 4, 39 में लगाता ना। अब देखो 39 और ये रहता प्लस में, अब बताओ कितना आएगा? माइनस है और प्लस है तो घट जाएगा। अच्छा बड़ी संख्या के सामने तो क्या आ गया? आ गया। अब क्लियर? जो लाना है उस जरूरत के हिसाब से माइनस लगाना, ठीक है। चलो जी।